हे एवरीवन, वेलकम टू यू। और आज है जो मैं प्रैक्टिस पेपर करवाने वाला हूँ, ये है बिहार एसएससी का, जो किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 4 आया है, उसी का प्रैक्टिस पेपर 1। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोरोन लेवेनरीथ को ओडिसी शैली के प्रसिद्ध प्रस्तावक किस देश से संबंधित है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। बात करते हैं तो अमेरिका में जो है, संयुक्त अमेरिका में सबसे पहले मयूरभंज की शुरू किए थे ये सोरेन लेवेन जो है छऊ और मणिपुरी की आयोजित भी की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला पहली बार 1779 में 18वीं सदी में मोहिती सम्राट द्वारा एक नृत्य के रूप में शुरू की गई थी। ये की गई थी भाग्यचंद्र के द्वारा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन कन्नौ वंश का संस्थापक थे? तो कन्नौ वंश का संस्थापक जो है वासुदेव थे। अब बात करते हैं वासुदेव के बारे में। वासुदेव जो है 73 ईस्वी पूर्व जो है कन्नौ वंश की संस्थापक की थे। ये जो है वासुदेव इस सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कन्नौ वंश की स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार की बात करें तो ये जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश की स्थापना जो इन्होंने 544 ईसा पूर्व किए थे। इनकी शासन काल की बात की जाए तो 544 ईस्वी से 492 ईसा पूर्व तक था। काल अशोक जो थे, काल अशोक की बात करें तो ये शिशुनाग वंश के शासक थे और इन्हीं के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध के शासक यही थे। और मगध उस टाइम द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। बात की जाए अजातशत्रु की तो अजातशत्रु हर्यक वंश के संस्थापक थे और यह बिंबिसार के पुत्र भी थे और 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। आगे चलते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मध्यकाल में बिहार के किस शहर को आजिमाबाद कहा जाता था? तो आजिमाबाद जो है कहा जाता था बिहार के पटना शहर को। बात की जाए पटना की तो ये जो है आजिमाबाद 1704 ईस्वी में हुआ था और ये ऐसा किया था औरंगजेब ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये है मेरा अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 की बात किया जाए तो यह नागरिकता से संबंधित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 जो है धर्म और मूल वंश जाति लिंग के समानता के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 21 की बात की जाए तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। और अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है, जो भाग 2 में है। बात करते हैं आर्टिकल 25 की। तो ये धर्म और स्वतंत्रता के आबाद के रूप में मानने, आचरण करने का और प्रचार करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 31 कहता है मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे बाद में हटा दिया गया, लेकिन यूरोप संघ के संदर्भ में यह निष्पक्ष और न्याय संगत कार्य परिस्थिति का संबंधित है। इस तरह बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 जो है नए राज्य में प्रवेश और स्थापना के लिए है। और आर्टिकल 4 जो है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, उसका अनुसांगिक और परिमाणिक विषयों का अबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन बनाई गई थी। आपको जो है सिर्फ सुनना है। इससे होगा क्या कि आपको याद हो जाएगा। तो सिर्फ सुनते रहिए, पूरा लिखना तो संभव नहीं है, तो ये चलते सुनिएगा तो भी याद हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 का निम्नलिखित में कौन
निम्नलिखित में से किसने द बर्ड ऑफ टाइम लिखा? तो द बर्ड ऑफ टाइम लिखे थे सरोजनी नायडू ने। अब बात करते हैं सुचेता कृपालनी की। तो इनका बुक आता है, एक इन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था, अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड जो है अपने बायोग्राफी लिखे थे, ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी की बात की जाए तो हिंद स्वराज, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ जैसे बुक लिखे थे। और बीपी चंद्र पाल की बात करें तो द न्यू स्पिरिट और नेशनल कल्चर जैसे किताब को लिखे थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भौगोलिक दृष्टि भौगोल भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है। तो भौगोलिक दृष्टि से जो है बिहार राज्य स्थित है, तो ये है मेरा मैदानी क्षेत्र में स्थित है। अब बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की। तो बिहार में पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है कैमूर की पहाड़ियां, राजगीर की पहाड़ियां की तरफ। पठारी क्षेत्र की बात की जाए तो बिहार के दक्षिणी भाग छोटा नागपुर पठार के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, चलिए जूमिंग कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 12.2 किलोमीटर की गहराई के साथ पृथ्वी पर सबसे गहरा मानव निर्मित गड्ढा है, जिसे पृथ्वी पर सबसे गहरा कृत्रिम बिंदु कहा जाता है? तो ये जो सबसे गहरा गड्ढा है, ये है मेरा कोला सुपरदीप बोरहोल। कोला सुपरदीप बोरहोल। अब बात करते हैं हम बर्कल पीट बोरहोल की। तो ये बर्कल पीट बोरहोल जो है, यह मोटांगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक पूर्व खुली पीट तांबा का खदान है। ये जो अस्कम बोरहोल है, यह बोरहोल आमतौर पर भूवैज्ञानिक अन्वेषण या जल निकासी उद्देश्य से खोदे गए क्षेत्र के संदर्भित करता है। बात करें विहंगम कैनियन बोरहोल की, तो यह यूटा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित विहंगम कैनियन माइन से संबंधित है। तो चारों बोरहोल की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को फिल इन द ब्लैंक्स के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है? ये मेरा करता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की बात करें, ये जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 200 आर्टिकल, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं। आर्टिकल, हाँ, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है आर्टिकल 200 जो है 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को दी गई सम्मति के संबंध में राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक की आरक्षित करने के संबंधित में है। आर्टिकल 201 की बात करें, आर्टिकल अगर 201 की बात कर रहे हैं तो ये विचार के लिए आरक्षित बिल से संबंधित है। तो ये रहा इसके बारे में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी। बाघ अभयारण्य का नाम क्या है? तो इसका नाम है गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व। बात करते हैं बांधव टाइगर रिजर्व की। तो ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। और डंपा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में स्थित है। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है असम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन से वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में पाए जाते हैं तथा इन्हें टैगा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेरा शंकुधारी वन को। अब बात करते हैं शंकुधारी वन की।
शंकुधारी वन को जो है हम लोग चीड़ या देवदार, फर, स्प्रूज, इस तरह के वन जो है इसमें वृक्ष पाए जाते हैं। इस वन में चीड़ पाए जाते हैं, देवदार की तरह फर, स्प्रूस, ये सब वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन को हम लोग टैगा वन भी कहते हैं, टैगा। तो भूमध्य सागरीय वन की बात करें तो भूमध्य सागरीय वन जो है इसके आसपास के क्षेत्रों में जो है कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका जैसे शुष्क ग्रीष्म काल और हल्की नम सर्दियों वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, तो ये जो वन है भूमध्य रेखा के आसपास जैसे अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण पर्णपाती वन की बात करें तो ये वन जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पूर्वी एशिया के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो समशीतोष्ण वन है ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव रखा? तो वर्नाक्यूलर प्रेस का प्रस्ताव जो रखा था, ये तो रखा था लॉर्ड लिटन रखा था। इस एक्ट में क्या था? पहली बात तो ये एक्ट जो है 1878 में, यानी कि 14 मार्च 1800, ये जो है 14 मार्च 1878 में पारित किया गया। इस अधिनियम का कड़ा विरोध हुआ, जो एक वर्नाक्यूलर एक्ट आया था इसका कड़ा विरोध हुआ और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे निरस्त कर दिया। अब बात करते हैं लॉर्ड लैंडहाउसन की, तो इसका जो पीरियड रहा था 1888 से 1894 तक। इसके समय जो है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ और इसी समय अफगान सीमा पर डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया। बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। डफरिन का जो शासनकाल था 1884 से लेकर 1888 तक। इस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और इन्होंने जो है तीसरा बर्मा युद्ध लड़ा और बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। कौन? लॉर्ड डफरिन की बात कर रहे हैं। बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन का जो काल पीरियड रहा था वो रहा था 1899 से 1905 तक और ये 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन भी किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद फिल इन द ब्लैंक्स के सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। तो ये देता है अनुच्छेद 16 के तहत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। 15 में जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करने का कहता है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के मूल संविधान में जो थे 395 अनुच्छेद थे। अभी की बात की जाए तो 8 अनुसूची और 22 भाग हैं। वर्तमान में 22 भाग और 470 अनुच्छेद जो 12 अनुसूची में हैं। अब तक कुल जो है 105 संशोधन हो चुका है हमारे भारतीय संविधान में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऋण
नियंत्रण का गुणात्मक तरीका है। तो ये जो है सीमांत की आवश्यकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कहता है यदि कोई हिमालय की तलहटी से भारत में अधिक ऊंचाई पर चढ़ना चाहे तो दिखाई देने वाले वनों की सही क्रम कौन सा होगा। तो ये जो सही क्रम होगा ये होगा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिख सके। हाँ, तो सही क्रम इसमें से हम लोग को देखना है, तो एक बार हम लोग ध्यान देते हैं इसमें सही क्रम कौन सा होगा। तो ये होगा हमारा सबसे पहले जो होगा पर्णपाती वन, सबसे पहले पर्णपाती वन होगा। उसके बाद जो है आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार के वन, उसके बाद जो है देवदार की जंगल, उसके बाद शीतोष्ण घास के मैदान और चारागाह और टुंड्रा वनस्पति वन। तो इस तरह का इस तरह से मिला है, तो हमें ऑप्शन नंबर 4 पे आता है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने के लिए किस देश को हराया था। तो भारत पहला विश्व कप जीता था तो हराया था ये वेस्ट इंडीज को। बात की जाए तो ये जो वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम 1983 में, वो जो खेला जा रहा था इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला जा रहा था, जिसमें पहला अपना विश्व कप जीता भारत। आगे बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के साथ प्रांतीय बजट फिल इन द ब्लैंक्स था। तो प्रांतीय बजट जो है केंद्र बजट से अलग था। किससे अलग था? केंद्र बजट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार जो त्रिकोणीय क्षेत्र है। अब बात करें मालवा का पठार का। मालवा का पठार जो है यह जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है और इसका मुख्य विशेषता काली मिट्टी जो कपास की खेती की उपयुक्त है। बात कर रहे हैं बघेलखंड का पठार का, तो यह भी मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह पठार जो है विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार है। इसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और मारवाड़ का पठार जो है, जैसा कि मारवाड़ नाम से आपको पता चल रहा है, यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसमें बलुआ पत्थर ग्रेनाइट की चट्टान पाई जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कहता है 20 नंबर कहता है मेघालय में मानसीराम शहर प्रसिद्ध है। तो यह जो है प्रसिद्ध है भारत का सबसे नम स्थान। मानसीराम की बात की जाए तो यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है और ये वर्षा के लिए ही जो है सबसे प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ नम ऑप्शन में दिया तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार इंटीफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। तो जो इंटीफिक सोसाइटी था ये शुरू किए थे हमारे सैयद इमदाद अली। अब बात करें सैयद इमदाद अली जो है सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है 1868 में शुरू किए थे। इसके बाद में उसका नाम बदलकर जो है हमारा इंटीफिक सोसाइटी रखा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 कहता है मेरा, चलिए 22 कहता है छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी को ऊपरी द्रोणी तरी के आकार की है। तो ये जो है हमारा महानदी। अब बात करें एक एक नदी की, महानदी की बात कर रहे हैं तो यह नदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रमुख नदियों में से एक है महानदी। बात करें सोन नदी की, सोन नदी जो है यह गंगा नदी की एक प्रमुख दक्षिण सहायक नदी है और यह जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कौन? सोन नदी। इंद्रावती नदी जो है
यह छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, यानी कि गोदावरी की सहायक है इंद्रावती। जोंक नदी की बात की जाए तो एक महानदी का एक सहायक नदी है। कौन? जोंक नदी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन 23 कहता है इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है, इसरो का। इसरो की बात की जाए तो इसका जो है स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुई थी। यह जो है भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। अब एक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 कहता है निम्नलिखित सारणी का मिलान कीजिए। तो मिलान करने की बात करते हैं तो नदी दिया है, उसका सहायक नदी दिया हुआ है। तो नदी की बात की जाए तो पहला कावेरी नदी। कावेरी नदी का सहायक नदी जो है काबिनी नदी है। और जो कृष्णा नदी का सहायक नदी जो है कोयना नदी है। और गोदावरी नदी का जो सहायक नदी है वो है पेनगंगा नदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 कहता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियों वाले विकल्प का चयन करें। सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है तो सेवा क्षेत्र में बैंकिंग आ जाएगा। बैंकिंग हम जानते हैं कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है तृतीय क्षेत्र आता है। तो उसी तरह तृतीय अर्थव्यवस्था जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उसके अंतर्गत मेरा ऑप्शन के अनुसार बैंकिंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 कहता है भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया। तो ये किया गया हमारा 2005 में। मनरेगा जो है 25 अगस्त 2005 को शुरू किया गया था और इसमें जो है 100 दिनों का रोजगार गारंटी देता है। कौन? मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं तो ये कहता है भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो ये जो है प्रारंभ किया गया था 2005 में। 2005 में भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और भारत निर्माण के 6 घटक जो हैं जो निर्माण किया गया उस टाइम भारत निर्माण को 6 घटक दिए गए थे। क्या क्या है? तो ग्रामीण आवास, सिंचाई क्षमता, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन। ये जो है उस टाइम भारत सरकार द्वारा दिया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 का तय मुख्य फिल इन द ब्लैंक्स नदी जो राज्यों तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है। ये जो है सीमा बनाती है परनहिता नदी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप भूपटल को ले जाने वाले प्लेट और महासागरीय भूपटल को ले जाने वाली प्लेट के बीच अवतलन द्वारा बनाता है। तो ये जो है बनाता है महासागरीय गर्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 कहता है किस देश के सैंडो सोने की चांदी की खदानें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है। तो ये जो है शामिल हुई है जापान की विश्व धरोहर में। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं तो कहता है एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ह्रास सहित के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आता है 32। 32 कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कृषि विपणन के क्षेत्र में सुधार लाने और देश भर में कृषि उत्पाद के ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा देने और किसानों के लाभों को अधिकतम करने के प्रयास में
सर्कास फिल इन द ब्लैंक्स नामक एक कार्यक्रम को मंजूरी दी? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन देखते हैं तो ये जो मंजूरी दिया था राष्ट्रीय कृषि बाजार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को फिल इन द ब्लैंक्स स्थान दिया गया। तो भारत को स्थान जो है 39वां दिया गया। टोटल कंट्री की बात करें तो टोटल कंट्री था 119। 119 में जो है भारत का स्थान 39वां था। और ये जो है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो जारी कौन करता है, तो ये करता है विश्व आर्थिक मंच। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स पहले यूरोपियन थे जो भारत आए। तो भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो ये थे पहले यूरोपियन जो थे ये थे वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो थे पुर्तगाल का थे। वास्को डी गामा की बात की जाए तो ये पहली बार जो थे 20 मई 1498 को आए थे। और ये जो आए थे कालीकट बंदरगाह पर आए थे, जिनका स्वागत जो है यहाँ की जो राजा थे वो जिनका नाम था जमोरिन, उन्होंने किया था। और वास्को डी गामा दूसरी बार जब आए थे भारत उस टाइम आए थे 1501 ईस्वी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह खाड़ी जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ऑप्शन की बात करें चलिए, जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है वो है पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी जो है भारत श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जो था वो था द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड की बात करें तो ये जो है 1875 ईस्वी में शुरू किया गया और शुरू करने वाले थे गुरु प्रसाद सेन। बात की जाए तो 1881 ईस्वी में इंडियन क्रॉनिकल नामक एक अन्य समाचार पत्र जो है पटना से प्रकाशित हुआ। तो ये दोनों बुक आप ध्यान रखिएगा, दोनों समाचार पत्र आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्रथम मुगल शासक जो था वो था मेरा बाबर। बाबर की बात करें तो ये जो है 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़े थे इब्राहिम लोदी से, और इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। कब? 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। कहता है मुगल काल में पद और वेतन जो अंकीय पत्ती में दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो ये कहते थे, इसको हम लोग जात के नाम से जानते थे। इसको क्या बोला जाता था? जात। आगे कहता है मुगल काल में राजा द्वारा प्रदान किया गया पद या सम्मान कौन सा था? तो राजा द्वारा पद या सम्मान जो था ये था हमारा फरमान। जो मुगल काल में राजा द्वारा प्रदान किया जाता था पद या सम्मान उसको हम लोग फरमान कहते थे। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। 40 कहता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर के युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध जो है ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कब? 22 अक्टूबर 1764 को। और ये जो है 1765 के इलाहाबाद की संधि द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर कहता है 1773 में भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 1773 में जो है भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो इनका जो शासन काल रहा
ये रहा 1732 से 1818 तक, और ये ब्रिटिश शासक के पहले गवर्नर जनरल के पद पे थे। 42 कहता है, नेक्स्ट कहता है, इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरास्विमर कौन है? तो जो सबसे कम उम्र की सबसे तेज जो पैरास्विमर है वो है जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की दिवस की बात करें तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945, कब? 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की। और जब स्थापना हुई थी उस टाइम टोटल 50 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। बात करें 15 नवंबर की, तो 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर का आपको पता है महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 कहता है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो पूरी तरह से द्वीपों से मिलकर बना है। तो पूरी तरह से द्वीपों से मिलकर बनने वाला जो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक द्वारा शासित होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये कहता है, भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस जो है असम में उपस्थित है। बात करें मानस राष्ट्रीय उद्यान का जो असम में उपस्थित है, और यह एक सींग वाले गेंडा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 कहता है, लिंक्स जंगली बिल्ली की एक प्रजाति है जो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो लिंक्स जो है जंगली बिल्ली का जो प्रजाति है वो भारत का राज्य में पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट कहता है, वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी किस्मों की खोज की है जो उर्वरक के उपयोग को कम कर सकती है। किस्म का नाम क्या है? ये जो है इस चावल किस्म का नाम जो है ढाला हीरा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बात करें तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, 19 मार्च को जो है सीआरपीएफ दिवस के रूप में मनाता है हम लोग भारतीय, और 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा बालू के गुफा की खोज मेघालय में की गई, इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्रेमपुरी। क्या नाम है? क्रेमपुरी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। तो बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो बिहार धारणीय विकास संबंधित बोर्ड योजना और विकास विभाग है। बढ़ते हैं। अब आ गया मेरा विज्ञान। तो आप लोग जानते हैं कि जो बिहार एसएससी का है उसमें 50 जीके और जो है 25 साइंस का क्वेश्चन है, और बाकी मैथ रीजनिंग है। तो मैं पूरा जो साइंस और जीके का प्रैक्टिस है उसको करवाने वाला हूँ। तो अब साइंस की ओर बढ़ते हैं। साइंस का जो 51 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, दांतों की सुरक्षा करता है। दांतों की सुरक्षा कौन करता है? इनेमल। कौन करता है? इनेमल। बात करें इनेमल की, तो इनेमल जो है शरीर का सबसे कठोर भाग है। रूट की बात करें तो रूट जो है यह जो है दांत का जो हिस्सा जो मसूड़ा है, मसूड़े के नीचे जो जबड़े की हड्डी में स्थित होता है और दांत की जो है उसको सहारा देता है। क्राउन का काम क्या है कि दांत का जो हिस्सा मसूड़े के ऊपर दिखाई देता है वही जो है क्राउन है। क्राउन क्या है? जो दांत को ऊपर का हिस्सा जो दिखाई देता है मसूड़े के ऊपर वही क्राउन है। डेंटिन, डेंटिन जो है इनेमल के नीचे स्थित दांत का मुख्य संरचना है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के। ये साइंस है, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन मैं ऐसे ही बताते रहा हूँ, इसमें उतना कुछ डिस्कस करना है नहीं ना, जो जहाँ रहेगा वहाँ मैं कर दूंगा। तो बात करें 52 क्वेश्चन नंबर की। 52 कहता है विरोध बल की समापन कार्यवाही के कारण संतुलन की स्थिति को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। तो ये कहते हैं हम इक्विलिब्रियम को। आगे है क्वेश्चन नंबर 53, एक फिल इन द ब्लैंक सर्किट में करंट सामान्य है। तो जो है यह श्रृंखला में करंट जो है सामान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, सबसे हल्की ठोस धातु कौन है इसमें से? तो सबसे हल्की ठोस धातु की बात करें तो ये होता है मेरा लिथियम। क्या होता है? लिथियम। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। एक आता है पीएच, फिल इन द ब्लैंक्स का पूर्ण रूप है। पीएच का फुल रूप क्या है? तो पीएच का पूर्ण रूप जो है पेंटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है? पेंटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कहता है नेक्स्ट, किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह बदबू आती है? तो सड़े हुए अंडे की तरह बदबू जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में आती है। रेत और सिलिकेट्स का मिश्रण है। रेत और सिलिकेट्स का मिश्रण जो है कांच में होता है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कीजिए, शुष्क बर्फ फिल इन द ब्लैंक्स का उदाहरण है। तो शुष्क बर्फ जो है ये जो है उदाहरण है उच्च बनाने की क्रिया, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। याद रखिएगा कि आपको उच्च सब बनाने की प्रक्रिया अगर समझ में ना आए तो। आगे बात करते हैं 59 क्वेश्चन नंबर। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स अवसादी संरचना होती है जो मेले तलछट के सूखने और सिकुड़ने से बनता है। ये बनता है मड्स एंड क्रिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कहता है फिल इन द ब्लैंक्स अलग अलग न्यूट्रॉन की संख्या के साथ एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। तो ये होते हैं मेरा आइसोटोप में। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो प्राकृतिक रॉक घटकों और खनिजों के आंतरिक संरचनाओं का टूटना फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। ये कहलाता है रासायनिक अपक्षय। नेक्स्ट है 62, कहता है तापमान या दबाव अथवा दोनों से एक चट्टान का संक्रमण दूसरे में होना फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। तो चट्टानों का संक्रमण एक दूसरे में होना हम लोग कहलाता है कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा पीडीएफ को इधर उधर करने में दिक्कत, अगला जब मैं लेकर आऊंगा तो उसमें पूरा पीडीएफ को अच्छा से जो है सीक्वेंस वाइज में करके आऊंगा, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पहली वीडियो ये चलते। और 63 की बात करें, सेंडोराइड केवल फिल इन द ब्लैंक्स में पाए जाते हैं। तो सेंडोराइड जो है पशु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स एक सार्वभौमिक विलायक है। तो सार्वभौमिक विलायक जो है ये मेरा पानी है। 65 की बात करें तो चाय, चाय का वानस्पतिक नाम डैश है। तो चाय का वानस्पतिक नाम जो है ये कैमेलिया सिनेंसिस है, कैमेलिया सिनेंसिस। क्वेश्चन नंबर 66 आते हैं, परिपक्व बीज और कंद के ग्रेन्यूलस में पाया जाने वाला प्रोटीन। तो ये जो पाए वाला ना अलूरोनिन प्रोटीन है। कौन सा है? अलूरोनिन प्रोटीन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67, गॉड पार्टिकल को फिल इन द ब्लैंक्स भी कहा जाता है। तो गॉड पार्टिकल को जो है हम लोग हिग्स बोसोन के नाम से भी जानते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 68। 68 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स एक कीट प्रतिरोधी कॉटन है। तो कीट प्रतिरोधी कॉटन जो है बीटी कॉटन को कहा जाता है। 69 कहता है ये घोल जिसमें 7 के नीचे पीएच होता है उसे डैश कहा जाता है। तो 7 के जो नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो 7 के नीचे होते हैं उसको बोलते हैं
अम्ल बोला जाता है। और अगर 7 से ज़्यादा हो उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और 7 पे जो रहता है उसको न्यूट्रल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, आगे क्वेश्चन नंबर 70 की बात की जाए, खट्टे फलों में डैश अधिक होता है। तो खट्टे फलों में जो है विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करें विटामिन ए की, तो ये गाजर में होती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस सिद्धांत के आधार पर जेट इंजन कार्य करता है। तो जेट इंजन जो है कार्य करता है मेरा रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे। आगे क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, फूल के पुंकेसर में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग जो है फिलामेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 73 की ओर बढ़ते हैं। 73 कहता है, निम्नलिखित में से कौन हाइबर विधि के उपयोग के कारण उत्पन्न होता है। तो हाइबर विधि के उपयोग के कारण जो है हम लोग अमोनिया की उत्पन्न करते हैं। किसको करते हैं? अमोनिया को। क्वेश्चन नंबर 74, किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये जीते हैं मैडम क्यूरी ने, मैडम क्यूरी। 75 कहता है, निम्नलिखित में से किस जीव के पिगमेंट को लुसेफिरिन कहा जाता है। तो लुसेफिरिन जो है हम लोग फायर फ्लाई को कहते हैं। इस तरह साइंस का और जीके का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आगे भी पार्ट जो इसका नेक्स्ट है, ये तो प्रैक्टिस पेपर 1 था, 2, 3, 4 इस तरह वॉल्यूम 4 का लगभग 15 है। सब मैं ऐसे ही लेकर आऊँगा। थैंक यू। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर आप लोग इसका पीडीएफ अगर लेना चाह रहे हैं तो इसका वीडियो के लिंक में वीडियो का कमेंट में एक लिंक रहेगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं इसको, और वहां से पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और ऐसे ही बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए आएगी पार्ट 2 का, यानी कि प्रैक्टिस पेपर 2 का। ठीक है, थैंक यू।